हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जय कॉर्प लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट है उसे डिक्लेयर कर दिया है। यहां पर आपको सामने जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है यह है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। यहाँ पर आपको जो अमाउंट नज़र आ रही है, ये सारी की सारी जो अमाउंटें हैं वो है लाख में। इसको मैं आपको जो है करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर केवल हमें 3 सेक्शन बने हुए हैं, उन्हीं 3 सेक्शन पर भी फोकस करना है। पहला सेक्शन यहाँ पर है दिसंबर 2024 यानी कि अभी का जो रिजल्ट है उसका सेक्शन बना हुआ है। उसके बगल में जो आपको दूसरा सेक्शन नज़र आ रहा है यह है सितंबर 2024 का रिजल्ट। और उसके बगल में जो आपको नज़र आ रहा है यह है दिसंबर 2023 का रिजल्ट है, यानी कि हमें केवल इन 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो है ऑपरेशन से कितने करोड़ की सेल्स हुई है या रिवेन्यू कितने करोड़ का ऑपरेशन से जनरेट हुआ है। इस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 126 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 135 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 106 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के रिवेन्यू को अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें 18% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 6 करोड़ की अदर इनकम जनरेट की है। प्रीवियस क्वार्टर में 8 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 7 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। कंपनी की अगर हम अदर इनकम को देखें तो कंपनी की अदर इनकम इस क्वार्टर में हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। देखिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम को जब हम ऐड कर लेते हैं तो निकल कर आ जाता है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम हुई है 132 करोड़ की। प्रीवियस क्वार्टर में 143 करोड़ है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 114 करोड़ की यहाँ पर अदर टोटल इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की टोटल इनकम को अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर वाइज तो यहाँ पर टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 116 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 121 करोड़ थे। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 98 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी के जो रिवेन्यू है उसमें इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कि कंपनी को जो का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहा है। इस क्वार्टर में अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ पर देखने को मिला हुआ है 16.16 यानी कि 16.16 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 21 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 16.35 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के अगर आप जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि एक हल्की सी क्या है इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ से जान लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 12.36 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 17.11 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में कंपनी को 11.94 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा हुआ था। इसका मतलब है कि कंपनी के अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है 3.51% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक और पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.70 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 0.96 है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 0.68 पैसा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के अगर आप ईपीएस को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है। कंपनी का जो रिवेन्यू है वो बढ़ते हुए नजर आया है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए नजर आया है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। कंपनी का जो ईपीएस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।